सबसे अमीर कौन से लोग होते हैं? जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिनके पास बहुत ज़मीन होती है, या जिनके पास बहुत किताबें होती हैं? मुझे लगता है जिनके पास बहुत किताबें होती हैं, नॉलेज होती है, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि ये मुसीबत के वक्त काम आता है। और ये पहले भी कहा गया है कि अगर किसी के पास ज्ञान है तो ज़्यादा काम आता है। पीछे मेरी एक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं। इसमें दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पब्लिक, दूसरा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि लाइब्रेरी इतनी ज़रूरी क्यों होती है, और सिविलाइजेशंस के बारे में या तो किताबों के बारे में जो बातें हैं वो हम लोग इतना सोचते क्यों नहीं हैं। नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का एक बेहतरीन सैनिक भी बोल सकते हैं और एक प्लानर बोल सकते हैं। वो जब भी इंसान युद्ध करने भी जाता था तब भी अपनी एक लाइब्रेरी लेके जाता था। उसको किताबों का इतना शौक था। इंडिया के जितने भी फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स रहे हैं वो सब मैगजीन लिखते थे और ज़्यादातर किताब पढ़ने के शौकीन थे, मतलब ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे। और इसका एक बड़ा रीज़न है कि मान लीजिए कि मैं कोई चीज़ जानता हूँ, मैं कैसे जानता हूँ? या तो मैं एक्सपीरियंस से जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, अपने भाई की कहानी, बहन की कहानी, परिवार की कहानी, दोस्तों की कहानी। लेकिन अगर मुझे उसके दूर की कहानी जाननी है, कुछ ऐसे लोगों की कहानी जाननी है जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, नेपोलियन की कहानी हो गई या पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? वो इसी तरह के लाइब्रेरी से पता चलती हैं, इसी तरह के किताबों से पता चलती हैं। और किताबों को बेस्ट तरीके से जहाँ रखा जाता है, जहाँ पे बहुत तरह की किताबें मिल जाती हैं, वो लाइब्रेरी होती है। पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन जनरल अगर आप कनेक्ट करें कि ऐसे जो लाइब्रेरीज होती हैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, मैं अपना बताने की कोशिश करूंगा। जब हम लोग नवोदय में थे तब हम लोग को हमारी एक लाइब्रेरी मैम हुआ करती थी, सैवालिनी मैम नाम था उनका। उन्होंने हमारे बैच के और जो सीनियर बैच थे उनको किताब पढ़ने की आदत लगवा दी कि आपको लाइब्रेरी में आना है, पढ़ना है। और जो 3-4 बैचेस थे उनके वक्त में, उनकी थिंकिंग में कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेगा आप। उनका उनका सोचने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें रखी हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो 6, 7, 8 में प्रेमचंद की सारी किताबें पढ़ गए थे। जितनी भी किताबें हैं, जो भी बड़े नॉवेल्स हैं, वो सारे पढ़ गए थे। जिनमें से मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं। मुझे भी पढ़ने का शौक लगा, मुझे थोड़ा लेट में लगा, लेकिन बहुत अच्छी थिंकिंग डेवलप होती है जब भी आप किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। और यही आदत मेरी हिंदू कॉलेज में भी हुई। जब मैं हिंदू कॉलेज गया था तो शुरू में वहाँ पे पैसे बहुत लगते हैं दिल्ली में। तब मुझे ये आया कि यार क्यों ना हम लाइब्रेरी की किताबें पढ़ के उस पैसे का यूज़ कर पाएँ। तो मुझे याद है अपने पहले सेमेस्टर में लगभग 30-40 किताबें मैं पढ़ गया था। मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को किताब पढ़ने का शौक है। ज़्यादातर यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी होता है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप कम किताबें पढ़ते हैं। लेकिन जो बिंदास किताबें पढ़ते हैं, जैसे लास्ट जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करे थे, अमित यादव हैं मेरे दोस्त, वो पीजीटी हिंदी हैं वहाँ पे, और उनके पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इस तरह मेरा एक दोस्त है जो बैंक में है, लेकिन उसके पास भी बहुत अच्छी किताबें हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और किताबें हैं, और वो एक अच्छा आइडिया भी होता है लोगों से इंगेज करने का, और उस जगह पे नए थॉट भी आते हैं। अब दो तरीके की बातें हैं कि आपकी कैसी लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर आपके घर में है, कि आपके घर में लाइब्रेरी है कि नहीं है। और अगर आप पढ़ते लिखते हैं, जैसे हम तीनों भाई पीएचडी कर रहे हैं, तो हमें भी, अब मेरा जो ड्रीम है वो बहुत बड़े घर, इन चीज़ों का नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊँ जहाँ पे बहुत तरह की किताबें हों, जो लोग बैठे हैं कभी आके बैठ के पढ़ पाएँ। अभी भी जैसे मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, तो उसके साथ भी, वो डॉक्टर है, उसके पास उतना वक्त नहीं होता, लेकिन हम लोग प्लान यही कर रहे हैं कि जहाँ भी उसका एक कमरा होगा जहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सबसे बेहतरीन इंटरेक्ट, अगर आप राजनीति पे बात करना चाहते हैं, मेडिकल पे बात करना चाहते हैं, दर्शन पे बात करना चाहते हैं। और कितना अच्छा होगा अगर आपके दोस्त भी उसी तरह से सोचते हैं, उस तरह की जानकारी रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह की लाइब्रेरीज जो होती हैं, मैं ये लाइब्रेरी को बहुत पसंद करता हूँ। पीछे जो पब्लिक लाइब्रेरी है, ये कंपनी गार्डन का एक हिस्सा है, और कितना बेहतरीन माहौल है। जितना ये बाहर से खूबसूरत लग रहा है, उससे ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस लाइब्रेरी की। दो दोस्त हुआ करते थे बंगाल सिविल सर्विसेज में, और दोनों के मेमोरी में ये लाइब्रेरी बनाई गई है, और वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने जितनी लाइब्रेरी देखी है उनमें से मुझे बेस्ट लाइब्रेरी लगती है। और ऐतिहासिक भी है, और बैठने का इंतजाम है, किताबें आपको मिल जाएंगी, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और ऐसी बहुत सारे शहरों में इस तरह की लाइब्रेरीज हैं। हम सब जाते हैं, हमें मॉल दिख जाते हैं, हमें जो टूरिस्ट प्लेस हैं, खाने का कौन सा प्लेस है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन हम इस तरह की चीज़ें सर्च नहीं करते हैं बहुत बार। तो ये खोज के निकाल पाना कि किस शहर में कौन सी बेस्ट लाइब्रेरी है, कहाँ पे अपने जैसे लोग आपको मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छा होता है। और पूरे शहर में मैं जब से हूँ, मैं रेगुलर कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन यहाँ पे आऊँ, बैठ के पढ़ने की कोशिश करूँ, इसमें से कुछ सीखने की कोशिश करूँ। बहुत बार बहुत बच्चे भी मिलते हैं, उनसे भी इंटरेक्शन हो जाता है। तो लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। और लाइब्रेरी अगर पब्लिक लाइब्रेरी है, क्योंकि हर इंसान लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हर इंसान के पास स्पेस नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट रह रहे हैं जिनको एक कमरे में 3 लोग रह रहे हैं। अब उनको बाहर पढ़ने जाना है तो वो लोग फिर रीडिंग रूम का 2,000 1,500 रुपये देखते हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई जगह है जहाँ पे आप ब्रिलियंट लोगों से मिल पाएंगे, उस लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो केवल एग्जामिनेशन के तैयारी करने वाले लोग होंगे, रीडिंग रूम बोलता हूँ उन्होंने। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, आप, मैंने 65+ लोग देखे हैं जो किताब लाते हैं, उसमें से कुछ नोट करते हैं। मैंने अलग अलग एज ग्रुप के लोग देखे हैं। तो एक इंटरेक्शन भी आपका होता है इस तरह की पब्लिक लाइब्रेरी में। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई लाइब्रेरी है तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, वहाँ से जाओ, किताबें इशू कराओ, इस तरह के माहौल में पढ़ने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो कितना बेहतरीन है। अगर मैं अब दिखाऊं आपको, ये व्यू देखने की कोशिश करो।
और ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करो। अगर इस माहौल में आप किताबें पढ़ते हैं और इस तरह के उसमें आप निकल के आते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, और इस शहर में रहने के बाद मुझे लगा कि यहाँ इतने बड़े राइटर्स क्यों हुए हैं। अब जो राइटर्स ऐसी जगह आएंगे, किताबें पढ़ेंगे, मतलब बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ वैसा लिखेंगे जो बहुत बड़े वक्त तक चलेगा। तो जितने भी बड़े राइटर्स रहे हैं इस शहर में, हिंदी के बहुत बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शायर रहे हैं, तो इतिहास इन्हीं सब जगहों से बनता है जहाँ पे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वो सारी चीज़ जाते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि आप लोग लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करें, और बहुत बार बहुत प्राइवेट लाइब्रेरी ना बनाएं। प्राइवेट मतलब ऐसी जगह ना बनाएं कि कोई आके पढ़ ना पाए। लाइब्रेरी तो है ही वहाँ पे जो ज्ञान का स्रोत है, जहाँ पे किताबें आप शेयर करते हैं, पढ़ते हैं। और सबसे बुरा पता है क्या होता है, मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप अकेले हैं, जैसा आप सोच रहे हो, आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं है फिलॉसफी पे, उन चीज़ों में। तो अगर आपको लग रहा है कि आप क्रिकेट पे बात करना चाह रहे हैं और कोई क्रिकेट नहीं समझ रहा है, तो कितना बुरा है। तो क्यों ना बाकी लोग को क्रिकेट के बारे में बताया जाए, उनको खिलवाया जाए, फिर उनसे क्रिकेट की बातें की जाए। इसी तरह पढ़ाई के बारे में है कि मान लो आप कोई चीज़ सोचते हो, कोई चीज़ सीखते हो, और आपको लग रहा है यार आपके आसपास ऐसे लोग नहीं है जिनसे बात कर पाएं, तो क्यों ना वो किताबें उनको दिलाई जाएं, थोड़ा कूल बनाया जाए, किताब पढ़ना कूल बनाया जाए। और ये चीज़ें करो, मतलब अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो लेके आओ, लोगों की जीवनी पढ़ने की कोशिश करो। आवारा मसीहा एक अच्छी जीवनी है जो मुझे बहुत पसंद आती है, सरचिन जिन की है, या गोदान पढ़ने की कोशिश करो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसी किताबें जो आप पढ़ेंगे तो रिलेट करेंगे। और इस तरह की वीडियोस बनाने का गोल यही है कि आप मौसम का आनंद लें। अगर इतना अच्छा वेदर है तो आपको बाहर निकलना है, क्योंकि नेचर आपको कह रहा है कि आप बाहर निकलो। आप चिड़िया इन लोग की आवाज़ सुनने की कोशिश करो, बहुत बार बैकग्राउंड में ये आ रहा है। इस वेदर में वो लोग बाहर निकलते हैं, आनंद लेते हैं। तो ज़िंदगी आनंद लेने के लिए है। बहुत बार लाइब्रेरी में आएगा, बहुत बार बाहर आएगा, और सीखने की कोशिश करो। जिस वक्त में बहुत सारे लोग हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, क्यों ना हम थोड़ी सी ऐसी आदतें फैलाएं जिससे दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाए। अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, और हम लोग बेस्ट ये कर सकते हैं 15 अगस्त पे किस तरह की एक किताब, दो किताब किसी लाइब्रेरी में डोनेट कर सकते हैं, कोई अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी बनाओ। अगर आप इतिहास देखने की कोशिश करेंगे तो हिटलर का नाम ले, स्टालिन का नाम ले, ऐसे बहुत बड़े बड़े रूलर्स हुए हैं जो बहुत ताकतवर भी थे, लेकिन वो हमेशा सेनाओं से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों से डरते थे। इसीलिए जो पढ़ने वाले लोग थे, जो ज़्यादा लिखने वाले लोग थे, उनको वो लोग जेल भेजते थे। तो अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपके अंदर एक बेहतरीन औजार है, आपके पास वो औजार है जिसको कोई छीन नहीं सकता, जो विजिबल नहीं है, आपका दिमाग है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएससी प्रोटेस्ट देखने की कोशिश करो कि टीचर्स कैसे लीड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने दिमाग लगाया है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी है। दादा भाई नेहरू जी का मैं नाम लेता हूँ। एक वक्त था जब हम लोग को पता ही नहीं लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट रहे हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल करके था। और उस किताब में ये था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, हमारे यहाँ से पैसा वहाँ जा रहा है। वो किताब आने के बाद यहाँ के लोगों को लगा कि यहाँ से पैसा जा रहा है, ये लोग लूट रहे हैं। तो सोचो, एक इंसान की थिंकिंग, उसका सोचने का तरीका कितने बदलाव ला सकता है। तो इसी तरह के मौके मिलेंगे आपको इस तरह की लाइब्रेरी विजिट करने का और ऐसे घूमने का। तो आप घूमो, इस तरह की लाइब्रेरी विजिट करो, समझने की कोशिश करो। और मैं अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहूँगा बहुत ज़्यादा। तो मैक्स मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। अभी तो मेरा प्लान है कि मैं उसको कैसे बनाता हूँ। मैं बिल्कुल डोनेशन चाहूँगा, पैसे का नहीं। आप सब अपने अपने फेवरेट किताबें डोनेट कर सकते हैं। अभी मैं प्लान बनाऊंगा उसका, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा स्पेस हो जहाँ हम लोग पढ़ पाएं। और इलाहाबाद में अगर मैं रहूँगा तो मैं एक स्पेस वैसा बना, ये बहुत अच्छा स्पेस है। और ऐसे बहुत सारे स्पेस हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर पाएँ, मिल पाएँ। और किताबें बेहतरीन दोस्त होती हैं, मतलब वो बहुत बार आपको वो एक्सपीरियंस करा देती हैं जो बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं कराता। तो उस तरह का एक्सपीरियंस अगर लेना है, उस तरह का आनंद लेना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। मैं बाहर हूँ, हल्का भीग रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस व्यू का आप मजा लें, आनंद लें, और इस तरह की बातें जो मैंने करने की कोशिश करी है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। किताबें बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत बार वो आपको बदल देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। जय